सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मेरी वीडियोस को हमेशा की तरह शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। बेटे, आज हमने एक नया टॉपिक शुरू करना है। कौन सा? संवाद लेखन, डायलॉग राइटिंग। ठीक, तो क्या करने वाले हैं आज हम करने वाले हैं संवाद किसे कहते हैं, संवाद लेखन से आप क्या समझते हैं, संवाद लेखन का महत्व क्या है, संवाद लेखन करते समय किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए और 2 उदाहरण। ठीक, यही सब आज अपनी इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने विषय की तरफ। बच्चों, आज हमने पढ़ना है संवाद लेखन। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि संवाद क्या होता है। तो संवाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डायलॉग। आपसी बातचीत जो हमारी है ना, उसे कहते हैं संवाद। तो संवाद का अर्थ है बातचीत, 2 या 2 से अधिक लोगों में होने वाली बातचीत या वार्तालाप को संवाद कहते हैं। अब संवाद लेखन क्या है? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच की बातचीत को लिखित रूप दिया जाता है, यानी कि जो मौखिक रूप से वो बात कर रहे थे, जब उनको लिखित रूप दे दिया जाता है तो वो क्या कहलाती है? तब उसे संवाद लेखन कहते हैं। संवाद लेखन काल्पनिक भी हो सकता है ना, इमेजिनेशंस के आधार पर भी हो सकता है, और किसी वार्ता का ज्यों का त्यों, जैसी बातचीत हुई है उसका वैसा का वैसा ही विवरण कर देना भी हो सकता है, ज्यों का त्यों भी लिखा जा सकता है। अब देखते हैं संवाद लेखन का महत्व क्या है, क्योंकि बिना महत्व के तो हम कोई काम करते ही नहीं, है ना। तो संवाद लेखन का भी महत्व है। देखिए, किसी भी नाटक, फिल्म, एकांकी या धारावाहिक की रचना करने में संवाद लेखन का प्रयोग होता है। संवाद के अभाव में फिल्म, नाटक आदि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह सभी संवादों पर आधारित होते हैं। समझ रहे हैं आप स्कूल में कहीं कोई प्ले करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? आप डायलॉग्स लिखते हैं। प्ले की प्रैक्टिस करने से पहले आप जब पात्र बनाते हैं कि कौन किसका रोल निभाएगा, तो उनको आप क्या देते हैं? उन सभी पात्रों को, उन सभी कैरेक्टर्स को उनके डायलॉग्स देते हैं ना। अगर डायलॉग ही नहीं होंगे तो प्ले कैसे होगा? फिल्म में भी सबको सबके डायलॉग्स दिए जाते हैं। तो ये सभी नाटक, फिल्म, एकांकी सभी संवादों पर आधारित हैं। संवादों के बिना ये बनाए ही नहीं जा सकते। ठीक, तो ये इसका महत्व है। इसके बाद संवाद लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें, आपको किन बातों का ध्यान रखना है? तो पहली बात, संवाद की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, बहुत आसान होनी चाहिए, मुश्किल शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आम बोलचाल में, जैसे अभी मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, आम बोलचाल में संवाद लिखना चाहिए। संवाद बोलने वाले का नाम संवाद के आगे लिखा होना चाहिए। जैसे डॉक्टर और मरीज के बीच बातचीत है, तो हर डॉक्टर और मरीज के हर संवाद से पहले उसका नाम आएगा, डॉक्टर मरीज, डॉक्टर मरीज। अगर आपको नाम पता है कि सुरेश और रमेश, इन दोनों के बीच की बातचीत है, तो आप लिखेंगे सुरेश रमेश, सुरेश रमेश। ठीक है, इस तरीके से नाम आगे दिया जाना चाहिए। संवाद ना तो बहुत छोटे होने चाहिए, यानी कि एक शब्द के, ठीक है, बोलो, या हमने कहा तुमने सुना, हाँ सुना, ठीक है, या नहीं सुना। ऐसे खाली 1 वर्ड, 2 वर्ड्स ऐसे संवाद नहीं होने चाहिए, 1-2 शब्दों के नहीं होने चाहिए, और ना ही बहुत ज्यादा लंबे होने चाहिए कि 5-6 पंक्तियों के, 8 पंक्तियों का एक एक व्यक्ति संवाद बोल रहा है। ठीक, संवाद एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, कनेक्ट होने चाहिए। ये भी बात आपको समझ ही आ रही होगी। पहले अगर आप हालचाल पूछ रहे हैं तो हालचाल के पूछने के बाद आप क्या पूछेंगे? सीधा बाय तो नहीं बोल देंगे, नहीं ना। पहले अगर आप किसी से मिल रहे हैं, आप उसका अभिवादन कर रहे हैं, हालचाल पूछ रहे हैं, फिर आप उससे आने का कारण पूछेंगे, है ना। फिर आप उसकी अगर कोई समस्या है तो उसका सुझाव बताएंगे, फिर उसके बाद आप अपनी बात को खत्म करेंगे। क्रमबद्ध ढंग से जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद संवाद में रोचकता भी होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग भी होने चाहिए संवाद, उसमें सरसता भी होनी चाहिए, बोरिंग नहीं हो जाना चाहिए, ऐसा लगे कि सच में ये वास्तविक है। ठीक है, पढ़ने वाले को, पाठक को उसमें मजा आए।
पात्रों के हाव भाव आदि को कोष्ठक में लिखना चाहिए। जितने भी पात्र हैं उनके जो हाव भाव हैं, ठीक है, उनके जो भी फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, अब क्योंकि हम लिख रहे हैं तो वो तो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उनको कोष्ठक में यानी कि ब्रैकेट में लिख देना चाहिए। अगर पिताजी खुश होकर कुछ बोल रहे हैं तो हम लिख देंगे खुशी से या हंसते हुए, या हम लिख सकते हैं अगर गुस्से में है तो गुस्से से। ये जो संवाद बोला गया है ये कैसे बोला गया है ये हम ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद संवाद बनावटी नहीं होने चाहिए, नकलीपन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। संवाद जीवन की वास्तविकता से, रियलिटी से जुड़े होने चाहिए। उसके बाद संवाद लेखन के अंत में वार्ता पूरी हो जानी चाहिए। जब आपका संवाद लेखन आप कर रहे हो तो आखिरी में जो वार्तालाप है, जो बातचीत है, वो पूरी हो जानी चाहिए। पूरी तरीके से उसको खत्म करना है हमने। बीच में ही नहीं, बात को करते करते ही खत्म नहीं, ऐसे नहीं संवाद को रोक देना। बिल्कुल अंत भी होना चाहिए कि अगर आप किसी विषय पर बातचीत कर रहे हैं अपने मित्र से और आपको लग रहा है कि आपका संवाद बहुत लंबा होता जा रहा है, तो आप उसको खत्म कैसे करेंगे कि अभी काफी देर हो गई है मित्र, कल विद्यालय में इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना संवाद खत्म कर सकते हैं। तो अंत भी होना जरूरी है। इसके बाद हम संवाद करते हैं। तो देखिए, संवाद के उदाहरण मैं करवा रही हूँ आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि संवाद जो है वो सजीव निर्जीव किसी पर भी लिखा जा सकता है, ठीक है। किसी दो व्यक्तियों के बीच में लिखा जा सकता है, छात्र शिक्षक के बीच में, माँ पुत्र के बीच में लिखा जा सकता है। ये तो हो गए सजीव। और निर्जीव यानी कि कॉपी और पेंसिल के ऊपर लिखा जा सकता है, ब्लैक बोर्ड और चौक के ऊपर लिखा जा सकता है, हवाई जहाज और बस के ऊपर लिखा जा सकता है। तो किसी पर भी लिखा जा सकता है, ठीक। आपकी मैंने कहा ना, कल्पना शक्ति को भी आप आधार बना के लिख सकते हैं। तो पहला हम कर रहे हैं अध्यापक और शिष्य के बीच संवाद। तो देखिए, अध्यापक: रमेश, तुम कक्षा में बातें क्यों कर रहे हो? रमेश आश्चर्य से: सर जी, मैं बातें नहीं कर रहा हूँ। अध्यापक क्रोध से: अच्छा, तो तुम सुरेश से बात नहीं कर रहे हो? रमेश: सर जी, पर मैं बात नहीं कर रहा था, सुरेश मुझसे कुछ पूछ रहा था, मैं उसी को बता रहा था। अध्यापक: बेटे, उसे बात करना ही कहते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि जब कक्षा में पढ़ाया जाए तो हमें बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए? रमेश: सर, पर मैं तो। अध्यापक: रमेश, यदि तुम कक्षा में ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो पाठ समझ नहीं पाओगे और परीक्षा में अच्छे अंक भी नहीं ले पाओगे। यही नहीं, तुम्हारा नाम भी अनुशासनहीन छात्रों की सूची में लिखा जाएगा। रमेश: सर जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। अध्यापक: कोई बात नहीं बेटे, परंतु भविष्य में ऐसी गलती मत दोहराना। रमेश: धन्यवाद सर, अब से मैं अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाऊंगा। अध्यापक पीठ थपथपाते हुए: शाबाश बेटे। ठीक, इस तरीके से हम इसे खत्म करेंगे। दूसरा मैं आपको करा रही हूँ सूरज और चांद के बीच संवाद, ठीक है। तो सूरज: क्या बात है चांद मियाँ, बड़े दुखी नजर आ रहे हो। चांद दुखी स्वर में: क्या कहूँ सूरज भाई, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। सूरज: क्यों, ऐसा क्या हो गया? चांद उदास स्वर में: मुझे आपका जीवन पसंद है, आप ही की तरह जगमगाना मुझे अच्छा लगता है, परंतु मुझे तो केवल पूर्णिमा की रात ही मिलती है, बाकी दिन तो मैं घटता बढ़ता ही रहता हूँ। सूरज: तो यह बात है जो आपको दुख दे रही है। चांद: हाँ, यह अधूरेपन का एहसास किसे खुशी देगा। सूरज: अगर ऐसा है तो भाई मुझे भी दुखी होना चाहिए। चांद आश्चर्य से: क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? सूरज: अरे भाई, सभी लेखकों व कवियों ने तो आप ही की इन कलाओं पर आधारित कहानियां, गीत, कविताएं रच डाले, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं। चांद खुशी से: सही कहा आपने, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। सूरज: अब तो खुश हो ना? चांद: जी हाँ, बहुत खुश। हमें ईश्वर ने जैसा बनाया है, हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। तो इस तरीके से हम इस संवाद को खत्म करेंगे। तो
ये हो गए आपके दो संवाद, एक सजीव पर मैंने करके दिखा दिया, एक निर्जीव पर। अब मैं आपको एक गृह कार्य दे रही हूँ। आपका विषय है विश्व में कोरोना वायरस जैसी महामारी के विषय पर अपने मित्र से हुई बातचीत पर संवाद लिखिए। क्योंकि अभी इन दिनों आप अपने किसी ना किसी मित्र से इस बारे में जरूर बातचीत कर रहे होंगे कि कैसी महामारी फैल गई है, कितना विनाश कर रही है ना, कब तक रहेगी ये। तो आप उन सबको जैसे आपने अपने मित्र से बातचीत की, घर में किसी छोटे भाई बहन से बातचीत की, आपको बस क्रमबद्ध तरीके से लिख देना है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि कितना लिखें। मैंने जो आपको लिख के दिया है ना, ये 12 डायलॉग्स लिख के दिए हैं। तो 12 जो संवाद हैं ये आखिर मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम से कम 8 और ज्यादा से ज्यादा 12। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक, अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है तो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में